क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि आपको पी बाई क्यू के बहुत सारे एग्जांपल्स देखने हैं और उन एग्जांपल्स को देखते हुए आपको बताना है क्यू की क्या प्रॉपर्टी होगी, यानी इस डिनोमिनेटर की क्या प्रॉपर्टी होगी जिससे ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है पी बाई क्यू का वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाए। ठीक है, इसका आंसर मैंने लिखा हुआ देखो क्या। अगर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए, फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, प्राइम फैक्टर समझते हो क्या होता है, वो एलसीएम लेते हैं ना अपन ऐसे कर करके, यहाँ पे लिखते हैं कुछ, यहाँ पे लिखते हैं फिर इधर 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 लिखते हैं वैसा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी जो क्यू है उसका जो क्यू है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे उसके हमेशा जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होने चाहिए, या तो 2 या तो 5 या तो दोनों हो सकते हैं, बोथ। ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। अगर इसके अलावा आया फिर वो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे आपको दो ही फैक्टर्स मिलने चाहिए, या तो 2 का फैक्टर या तो 5 का फैक्टर, मतलब दो ही, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मिल सकते हैं पर वो फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अपन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आपको 2/5। अब जब 2/5 का डेसिमल एक्सपेंशन करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4। ठीक है, अच्छा और बदल लेते हैं एग्जाम्पल 9/4। 9/4 इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो कितना आएगा 2.25। करके देखना, आप इतने आएगा, डिवाइड करके देखना 9 को 4 से। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूँ 11/8 कर दूँ तो 11/8 करने पे कितना आ जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन 1.375। ओके, अच्छा मैं बोल रहा हूँ 99/10 इसका डेसिमल एक्सपेंशन करूँगा तो कितना आ जाएगा 9.9। ठीक है, तो क्या सारे डेसिमल एक्सपेंशन देखो क्या टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल खत्म हो जा रहा है ना, बिंदी 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 नहीं आ रही, टर्मिनेटिंग है मतलब खत्म हो जा रहा है। तो ठीक है, अब जैसे ही आपने इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में देखा, पी बाई क्यू का फॉर्म देखा है इनका, तो इनमें देखो डिनोमिनेटर में या तो 5 है या तो 2 है फैक्टर में। देखो यहाँ पर क्या है 5 मतलब 5 की पावर 1 इधर है, इधर 4 है, 4 का मतलब क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो यहाँ पर 2 ही एक फैक्टर है, मतलब 2 × 2 2 बार लिखा हुआ है 2 को ऐसा। ठीक है, अच्छा 8 का अगर मैं डेसिमल प्राइम क्या बोलते हैं अपना प्राइम फैक्टरेशन करूँ तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2। तो इधर डिनोमिनेटर जो 8 है उसका डेसिमल एक्सपेंशन में सिर्फ क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अच्छा यहाँ पर देखना 10, इसका डेसिमल एक्सपेंशन में क्या आ रहा है 2 × 5, 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, दोनों भी आ सकते हैं साथ में। तो 2 और 5 के अलावा कोई डेसिमल एक्सपेंशन में आ रहा है क्या कहीं, इधर नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है क्या, नहीं, नीचे नहीं आ पा रहा। नीचे आपका जितने भी पी बाई क्यू के फॉर्म हैं जिनके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनका जो डिनोमिनेटर है उनका जब अपन प्राइम फैक्टरेशन कर रहे हैं तो उनमें या तो 2 फैक्टर आ रहा है या तो 5 आ रहा है या तो दोनों आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। तो इसलिए इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझना 2/3। अब जब मैं 2/3 करूँगा ना, इसका डेसिमल एक्सपेंशन पता क्या होगा 0.6666 बिंदी बिंदी बिंदी। क्यों हो रहा है भैया, क्योंकि यहाँ पर जो क्यू है डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर निकालोगे, उसका फैक्टर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो 3 भैया 2 और 5 आना चाहिए ना टर्मिनेटिंग के लिए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी अदर नंबर आ गया फैक्टराइजेशन करने पे, प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। समझ में आ गई बात।